A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Dear students, आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक नेक्स्ट सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं किस रोग के लिए कौन सा डॉक्टर उचित होगा इसके बारे में हम जानेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्पेशलिस्ट इन मेडिकल साइंस, यानी कि जो मेडिकल साइंस में जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि खास रोगों के लिए ट्रीटमेंट करते हैं यानी डॉक्टर। तो सबसे पहले मैंने लिया है आज के इस सेशन में यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है मूत्र रोग विशेषज्ञ। यूरो का मतलब होता है यूरो का मतलब होता है मूत्र मतलब या यूरिन, इसको यूरिन भी कह सकते हैं। ये यूरिन से यूरो बना हुआ है, यानी कि यूरिन का अर्थ होता है मूत्र। यानी कहने का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति को मूत्र की थैली में कोई संक्रमण हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधित कोई बीमारी हो जाए, यानी पेशाब की थैली में संक्रमण होना, पेशाब का ठीक से न उतरना इत्यादि जब समस्याएं होती हैं तो उसे किसके पास मिलना चाहिए? यूरोलॉजिस्ट से, यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट यानी कि खून रोग विशेषज्ञ। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका पता आसानी से नहीं चलता है। इसके लिए कुछ खास विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो ब्लड के सैंपल से उसे पता कर लेते हैं। जैसे कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको आसानी से सिंपल ब्लड टेस्ट से पता नहीं किया जा सकता है। इसलिए कभी कभार हेमेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि स्पाइन के यानी पिछला जो स्पाइन है उसमें से ब्लड का सैंपल निकालते हैं, यानी मैरो बोन भी निकाल कर देखते हैं और तब पता लगाते हैं कि वास्तव में रोगी को क्या तकलीफ़ है या कहीं उसे कैंसर तो नहीं है। आइए देखते हैं अगला, वायरोलॉजिस्ट। हालांकि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वायरोलॉजिस्ट में विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आजकल का समय बहुत ख़राब है, यानी विषाणु जनित रोग काफ़ी फैल रहा है। जैसे कि कोरोना एक ऐसा महामारी आया जो पूरे ग्लोबल को यानी पूरे ग्लोबली वे में सभी लोगों को प्रॉब्लम में डाल के रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ का अध्ययन करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है वायरोलॉजिस्ट, यानी विषाणु का खोज करना, विषाणु कैसे वर्क कर रहा है, क्या बिहेव है, किस तरह से वो आरएनए से डीएनए में रेप्लिकेशन करते हैं इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उस साइंस को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजिस्ट। आइए देखते हैं अगला, ऑडियोलॉजिस्ट। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम, अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो बोलने में प्रॉब्लम होगा ही। वैसे बच्चे गूंगे बहरे हो जाते हैं, तो इन सब के लिए विशेष डॉक्टर होते हैं। उस डॉक्टर को कहा जाता है ऑडियोलॉजिस्ट या कहीं कहीं स्पीच थेरापिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इस प्रकार के लोगों का बीरा टेस्ट करा के उनके कान का जो सुनने का फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में पता करते हैं और फिर उसको स्पीच थेरेपी के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट वैसे डॉक्टर होते हैं जो एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन या किसी प्रकार के जांच का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि वास्तव में रोगी को कौन सी समस्या है, किस प्रकार का बीमारी डिटेक्ट हो पा रहा है। अगला देखते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट का काम क्या है कि जब किसी रोगी को या किसी व्यक्ति को पेट में या लीवर में किसी प्रकार की समस्या होती है, जैसे पेट का फूलना, खाना का ठीक से नहीं पचना, गैस का ज़्यादा बनना, मोटापा का बढ़ना इत्यादि जब समस्याएं होती हैं तो हम लोगों को यानी कि रोगी को या किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला, इम्यूनोलॉजिस्ट यानी प्रतिरक्षा तंत्र रोग विशेषज्ञ। कई बार ऐसी समस्याएं आती है कि रोगी को कुछ खास समस्या नहीं है, कोई खास बीमारी नहीं है, फिर भी वो बार बार बीमार पड़ता है। इस स्थिति में डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि वास्तव में इसे प्रॉब्लम क्या है, इस रोगी को क्या समस्या है कि बार बार बीमार पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि इस व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कम है, यानी बार बार इसी कारण से ये बीमार पड़ता है। वैसे डॉक्टर को कहा जाता है इम्यूनोलॉजिस्ट। और ये डॉक्टर क्या करते हैं, उस रोगी में खान पान से लेकर डेली रूटीन को मेंटेन कराते हैं, उसे सुधार करने की कोशिश कराते हैं और न्यूट्रिएंट और बैलेंस डाइट का एडवाइस करते हैं कि भाई आप इसे इस तरह से लें। तो उसे हम लोग कहेंगे इम्यूनोलॉजिस्ट। और कुछ खास प्रकार के कभी कभी जरूरत पड़ने पर टीके भी दिलवाए जाते हैं इन डॉक्टरों के द्वारा रोगी को, या अन्य उपाय बताए जाते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिस्ट। एंडोस्कोपिस्ट जो होते हैं वैसे डॉक्टर होते हैं जो आंतरिक रोगों के विशेषज्ञ होते हैं या आंतरिक रोगों का पता लगाते हैं। जैसे कई बार पेट में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो आप बार बार दवा ले रहे हैं, कई बार डॉक्टर दवा दे रहा है लेकिन आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वैसी स्थिति में जो एंडोस्कोपिस्ट होते हैं पेट के अंदर दूरबीन डालकर या तो मुंह के सहारे यानी ग्रास नली से या एनस से डाल करके
चेक करते हैं कि लीवर में या इंटेस्टाइन में या गॉल ब्लैडर में या लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं उसमें फैटी लेयर तो नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ों का देखते हैं, या कहीं अल्सर तो नहीं बन रहा है, तब जाके पता लगता है कि पेट में वास्तव में समस्या क्या है। नेक्स्ट, गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट का अर्थ होता है कि वैसे डॉक्टर जो स्त्री और महिला रोग विशेषज्ञ हों, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जैसे लिकोरिया का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर ना होना या पीरियड्स का रेगुलर ना होना, और भी समस्याएं होती हैं जैसे कि यूट्रस में गांठ बनना या बच्चेदानी का खिसकना, ये सारी समस्याएं जब होती हैं तो रोगी को गायनिकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ से। इसमें भी अलग अलग डॉक्टर होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी वो उतने स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं महिला के रोग के बारे में, लेकिन उन्हें प्रसूति का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट वैसे डॉक्टर होते हैं जो हड्डी, जोड़ एवं मांसपेशी संबंधित रोगों का इलाज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द यानी कि सर्वाइकल पेन की समस्या, लंबर स्पाइन पेन की समस्या, जो मेन वर्टिब्रा है या स्पाइन है उसमें समस्या, जैसे बैठने में, उठने में, कोई काम झुककर करने में, ये जो तकलीफ़ें जब होती हैं तो उसके लिए एक विशेष डॉक्टर होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, यानी हड्डी, जोड़ एवं मांसपेशी रोग। मैं इस पर थोड़ा विशेष बल देना चाहूँगा। आज के समय में हम लोग मोबाइल चलाते हैं, अधिक लैपटॉप पर काम करते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, जिसके कारण जो हम लोग की गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं, यानी C1, C2, C3, C4, C5, C6 और इस तरह से C7 तक 7 हड्डियाँ यहाँ पे होती हैं। इन हड्डियों में जो गैप होता है, यानी कि जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच एक डिस्क बना होता है। इन डिस्क का नस में चपाई होना, नस दब जाना या इनमें घिसावट होना इस दर्द का मूल कारण होता है। कारण क्या है? पोस्चर डिजॉर्डर, गलत तरीके से बैठना, उठना, सोकर मोबाइल देखना, टीवी देखना सोकर, या सोकर पढ़ना, या अधिक देर तक कंप्यूटर, लैपटॉप पर काम करना, ये इन बीमारियों का मूल कारण है। इसके लिए एक विशेष डॉक्टर होते हैं जिन्हें फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। वो एक्सरसाइज के माध्यम से, गर्दन को ट्रैक्शन के माध्यम से, लंबर स्पाइन में बेल्ट लगवाकर, गर्दन में सर्वाइकल कॉलर लगवाकर इत्यादि कई प्रकार से इसका इलाज करते हैं, और बाद में रोगी जो होता है ठीक हो जाता है, यानी 100% वह कंफर्टेबल फील करने लगता है, और डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप अपने पोस्चर पर ध्यान दें। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट करना, इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज में जितने भी लोग हैं उन्हें ये जानना आवश्यक है कि आप यानी बीमार पड़ते हैं तो किस डॉक्टर के पास जाएं और किस डॉक्टर के पास नहीं जाएं। इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।